और एक बात और याद रखना, इसमें ज़्यादातर इशू ये भी होती है, डेटा केबल कभी कभी आपका जब खराब होता है ना, जूना हो जाता है, तो क्या होता है कि आपका फ़ोन इससे सिस्टम से कनेक्ट नहीं होता, तो डेटा केबल की भी बहुत बार इशू होती है। तो क्या करने का, डेटा केबल दूसरा चेंज करने का। नहीं अगर सही हो रहा है तो फ़ोन को फिर से पूरे सिस्टम और फ़ोन दोनों को रीस्टार्ट करो, मतलब सारी तरह से कर। देखो मोबाइल है तो डिफ़िकल्टीज बहुत है, इश्यूज बहुत आती है, इसीलिए वो लोग क्या बोलते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन की कोई भी टेस्टिंग आप करते हो तो वो बोलते हैं भैया ठीक है टाइम ले लो भैया, चलो ठीक है, वेब नहीं है कि फटाक से सब कुछ हो रहा है, इसमें कुछ ना कुछ कनेक्टिविटी इंटरनेट की इशू होती है तो दिक्कत होती है। तो इसलिए आपको इतना प्रेशर भी नहीं रहता मोबाइल में, ठीक है। तो ये मैं फ़ोन कनेक्ट करने जा रहा हूँ उसको, सब क्लिक करेंगे करके इनेबल, ठीक है। और एपीएम सर्वर स्टार्ट करते हैं, अलाउ कोर्स याद रखना, ठीक है, ये बटन, ठीक है, ये चालू किए। अभी देखो हमने क्या किया था, यहाँ तक ऑटोमेशन क्या किए थे, स्क्रिप्टिंग, ठीक है। यहाँ पे हमने एक मेन मेथड बनाया था, क्योंकि आप लोग ने क्या, आप लोग ने अभी तक टेस्ट इंजन नहीं पढ़ा है, तो टेस्ट इंजन जब पढ़े रहोगे तो यही कुछ एनोटेशन है, उस एनोटेशन का यूज़ करके हम काम करेंगे आगे। तो फिलहाल अभी मेन मेथड बना है। डिज़ायर कैपेबिलिटीज़ के बारे में मैंने बताया था, देखो ऐसे ही सारी वैल्यू रखनी है डेटा आपको, ठीक है। किसी किसी में आप देखोगे कंपनी में जाओगे तो ऐप पैकेज भी यूज़ होगा, दुनिया भर की चीज़ें, एक दो चीज़ें और यूज़ करते हैं, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करते हैं, लेकिन ये बेसिक नीड है, ये आपको आनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। और ये यूआरएल वाली लाइन जो है, ये हमारा एपीएम सर्वर से हमको कनेक्ट करता है, ठीक है। मैवन आपको बेसिक बता दिया जा गया है कि मैवन का मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज़ क्या है, कि डिपेंडेंसी को मैनेज कर रहे हो आप लोग, ठीक है। अब हम इसको चलाते हैं थोड़ा, लॉन्च हुआ, ठीक है, दिखा नहीं आप लोग को। एक मैं यहाँ पे मैसेज ड्रॉप कर देता हूँ। एक्सटेंड रिपोर्ट पढ़ लियो ना आप लोग, एक्सटेंड रिपोर्ट आता है सबको, पक्का ना। चलो फिर एक्सटेंड रिपोर्ट भी इसमें अटैच करेंगे, फ्रेमवर्क में ही सब एक्सटेंड रिपोर्ट। तो अभी फिलहाल के लिए आप ऐसे रख दो कि आपको पता चलना चाहिए कि यूजर सक्सेस, ठीक है। तो ये फोन है, हम इसको चलाते हैं, ये तुम्हारा फोन है, ठीक है। फोन लॉन्च हुआ, देखो एक मैसेज आ गया ना नीचे, द यूजर आर सक्सेसफुली लॉन्च द मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है। अब अगली लाइन हम लोग लिखते हैं, सेम ऐसे सिलेनियम जैसे ही है, तो आप लोग बोलो कैसे लिखना है, डॉट, किसी का फोन है दूसरा, और बाकी मैंने ना क्या अलाउ अलाउ कर दिया तो नेक्स्ट बटन वाले नहीं दिखेंगे, ऐसा हो रहा था आप लोग में भी। नहीं तो एक सेकेंड, इसको क्या करते हैं, अनइंस्टॉल कर देते हैं यहाँ से, फिर दिखेगा ना। इंस्टॉल कर देते हैं ऐप को, हाँ देखते हैं क्या आ गई। अच्छा, ठीक है।
इंस्टॉल हो रहा है इसलिए फ़ोन में, इसलिए टाइम ले रहा है, ठीक है। इंस्टॉल हुआ। अब ये जो फ़ोन में आपके, इसको अपडेट कर लो। एक बार सिर्फ सेटअप में ही इशू है, सेटअप हो गई तो बेसिक चीज़ें क्या करना है आपको, क्लिक सेंड कीज यही करना है, क्लास बनाना है, क्लिक सेंड कीज करके आपका सारे काम होते चले जाएंगे। बेसिक एक बार क्या होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कौन सा लेयर कहाँ से कॉल हो रहा है, बस। ठीक है, लॉन्च करते हैं। ठीक है, लॉन्च हुआ आपका। इसी एप्लीकेशन का हमको क्या करना है, ऑटोमेशन करना है, मोबाइल ऑटोमेशन करना है। अब देखो ये पहला है ना, नेक्स्ट बटन। अब इसकी एक्सपाथ निकालने के लिए हमने बोला था ना एक चीज़ इंस्टॉल करनी, जिसका नाम है क्या, APM इंस्पेक्टर। तो उसको हम क्या करेंगे, APM इंस्पेक्टर चालू करेंगे। देखो कितना अच्छा लोगो भी है ऐसे सर्च वाला, कि पता चल रहा है कुछ तो निकालने वाले हो, फाइंड आउट करने वाले हो। समझ लो मैंने ये बना था आई थिंक। ठीक है, देख लो इसमें भी ऐसे सेम है जैसे डिजायर कैपेबिलिटीज में आप डालते हो, सेम एज इट इज। ये UDID और ये ऐप का पाथ, कहाँ पे आपने वो जो इंस्टॉल हुआ है आपने अपने सिस्टम पे कहाँ रखा, उसका लोकेशन। ठीक है, अब हम इसको चलाते हैं, क्लाउड कोर्स। ठीक, अब इसको हम चलाते हैं। ठीक है, देखो फोन आपका लॉन्च होगा। ठीक, ठीक है, एप्लीकेशन लॉन्च हुआ। देखो फोन में कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको, ये जो बटन है ये रिफ्रेश वाली बटन है। अगर आपका स्क्रीन ये वाली खुली है तो रिफ्रेश करोगे तो यहीं पे आ जाएगी, नहीं तो क्या होती है, फ्रीज हो जाती है। जैसे लॉन्च होता है वहीं पे फ्रीज हो जाता है स्क्रीन। फिर क्या होता है, हम यहाँ से क्या करते हैं, स्क्रीन को आगे पीछे करते हैं और फिर यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो उस पेज पे जाके हम पहुँचते हैं। ठीक है, तो अगर अब हम इसको देखो रिफ्रेश करेंगे तो ये पेज उसी पेज पे जाके पहुंचेगा जो मोबाइल में खुला हुआ है। देखिए आप लोग यहाँ पे। अब एक्सपाथ हमें फाइंड आउट करना है। वेब में हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं, देन हम लोग क्या करते हैं, / टैग नेम करके हम क्या करते हैं, एक्सपाथ लिखते हैं। बट इसमें मैंने बताया था एकदम आसान है। अगर इस चीज़ का एक्सपाथ निकालना है, इस पर क्लिक करो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या मिल गई आपको, ID मिल गई, क्या मिल गया, एक्सपाथ मिल गया। यहाँ से इंडेक्सिंग कर सकते हो आप लोग, यहाँ से फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप क्या करते हो, टेक्स्ट लिख सकते हो। और यहाँ से आपको रिसोर्स ID, मतलब 4-5 तरीके की आपके पास क्या है, फैसिलिटी है। कोई भी एक पिक करके आप क्या कर सकते हो, एक्सपाथ बना सकते हो। तो अभी फिलहाल हमें, अगर जैसे पहले क्या स्टार्ट करते हो, कोई एप्लीकेशन लॉन्च होती है तो हमें क्या करते हैं, ये फ्लीट मैनेजमेंट करके कोई अगर टेक्स्ट दिखा तो उसको क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो गेट टेक्स्ट वाला मेथड आप यूज करोगे, इससे क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। और इस पर मुझे जैसे क्लिक करना है तो क्लिक बटन का यूज़ करोगे। तो अगर इस चीज़ का एक्सपाथ निकालना तो हमें यहाँ क्लिक करें और देखो यहाँ पे क्या हमें मिला, ID मिला। इसको कॉपी करो, Ctrl+C, ID है, एक्सपाथ है, नेम है, जो जिस टाइप का आपके पास क्या रहेगा, लोकेटर रहेगा, उसी हिसाब से आप यहाँ पे क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे। अगर हम समझ लो हमने ID सेलेक्ट किया तो यहाँ पे हम क्या किया, ID पे पेस्ट किए और सर्च किए। यहाँ पे देखो ये एक नंबर आया, नंबर में क्या है, लास्ट में 00017 है ना, तो इसको बोलते हैं एलिमेंट ID।
अब कैसे पता चलेगा हमारा एक्सपाथ सही है या गलत है? तो इस आईडी को मिलाते हैं किससे? इससे। अगर इससे मिल रहा है तो मतलब हमारा एक्सपाथ सही है। अगर फिर भी डाउट हुआ कि भैया सही जगह पे है कि नहीं है, तो इस पे क्या करो, एक बार प्रेस करो। यहाँ पे देखो एक टैब का ऑप्शन है, जैसे ही आप टैप करोगे और यहाँ पे देखो नीचे एक हाईलाइट होगा, यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे एक्सपाथ सही है मतलब हाईलाइट हुआ उसी जगह, पर्टिकुलर जगह पे। और यहाँ पे अगर आप टैप करोगे तो पेज क्या होगा, नेविगेट करेगा दूसरे पेज पे। हाँ, टैप करोगे तो यहाँ फोन में आप देखोगे, फोन में मेरे ध्यान देना आप लोग, क्योंकि उस पर अगर स्क्रीन वाइजर हट जाता है ना, यहाँ पे आप ध्यान दोगे। जैसे ही मैं टैप करूंगा इसको, एक्सपाथ कॉपी कर लूँ मैं, तब टैप करूँ। चलो मैं तो टैप कर देते एक बार। यहाँ पे देखना आप लोग, जैसे इसको टैप करेंगे देखो स्क्रीन बढ़ गई आगे, बढ़ी ना। इसका मतलब एक्सपाथ आपका क्या है, सही है, ठीक है। और ये फास्ट भी है, हाथ से भी आप फटाफट किसी स्क्रीन पे पहुंच सकते हो। मैं समझ लो दूसरे तीसरे स्क्रीन पे जाके यहाँ रिफ्रेश करोगे, दूसरा तीसरे वाला क्या होगा, स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो है ना एकदम आसान सेलेनियम से, इसको सब कर ले जाओगे ना। और पेज वाइज क्लास में राहुल सर ने बताया ही था कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, जिस पेज पे काम करना है उस पेज का क्या करोगे, क्लास बनाओगे, और उसके अंदर जो भी एक्शन परफॉर्म करोगे उस नाम का क्या बनाओगे, एक फंक्शन या मेथड बनाओगे। इतनी बात सबको क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, एक्सपाथ लिखते भैया इसका, ये एक्सपाथ है। हम एक तरह ये हो गया लिखने का। हम रिफ्रेश करते हैं एक बार और फिर से हम दिखाते हैं आपको। एक्सपाथ एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। एक्सपाथ आ गया तो बाकी कुछ तो नहीं है। ऑटोमेशन में क्लिक एंड कीज, आपका दिमाग तो इतना काम करता है, यहाँ बटन है तो दबाना है, वहाँ पे वैल्यू है, अगर कोई टेक्स्ट बॉक्स है तो उसके अंदर क्या करना है, वैल्यू एंटर करना है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं, और हमें यहाँ पे देखो अभी आईडी मिल गया हमें। अब एक्सपाथ चेक कर लेते हैं। एक्सपाथ चेक करेंगे तो हमें क्या, एक्सपाथ वाले टैब पे क्लिक करें और यहाँ पे ऐसे करें, और एलिमेंट आईडी क्या करेंगे, मैच करेंगे, टैप करेंगे, और यहाँ पे देखो हाईलाइटेड हो जाएगा, ठीक है। एक तरीका, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका ये है, यहाँ पे देखो एक है रिसोर्स आईडी है ना, तो एक काम करेंगे, पहले हम इसको अगर एक्सपाथ बनाना रहे तो कैसे करेंगे, एक क्लास को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, टाइप तो एक्सपाथ ही है ना तो कोई आईडी है ना तो कोई नेम है, तो क्या करेंगे, यहाँ तक सेम है, यहाँ रिसोर्स आईडी सेम, देखो रिसोर्स आईडी वाला है, एक्सपाथ और रिसोर्स आईडी दोनों सेम है, तो रिसोर्स आईडी आप समझ गए, ठीक है। ये भी वही है। और एक हमने बताया था, और क्या था, टेक्स्ट था। टेक्स्ट भी आप कैसे करते हो, वेब में क्या करते हो, अगर टेक्स्ट कहीं लिखते हो तो @ नहीं यूज़ करते, लेकिन इसमें @ यूज़ होगा, जैसे कि पहले प्रीवियस वाले क्लास में आपको बताया गया, वीडियो देखना उसमें है, ठीक है। अब क्या करते हैं, हम एक्सपाथ लिखते हैं, इसको ऐसे कॉपी करते हैं और लेके आते हैं इसमें, हाँ ऐसे तो एक्सपाथ कैसे बने, आईडी मिल गया तो वो डायरेक्ट लिखो, ठीक है, ठीक है। देखो ध्यान से, छोड़ो उसको, ऐसे किए सेम सेलेनियम का। पहले देखो एक थोड़ी चेंजेस आई, जब हम पिछली क्लास में सिग्मा वगैरह में जब हम क्लास लिए थे, तो यहाँ पे जो था ना, वेब एलिमेंट रिटर्न अभी कर रहा है, पहले मोबाइल एलिमेंट रिटर्न कर रहा था। लेकिन नई अब जैसे वो लोग भी सोच रहे हैं ना, कुछ नए अपडेट हो रही उसमें, पहले मोबाइल एलिमेंट रिटर्न करता था, लेकिन अब क्या हुआ, दोनों के लिए क्या कर रहा है, वेब एलिमेंट। तो आसान हो गई चीजें। तो पहले क्या था, iOS ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओ या एंड्रॉइड ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाओ, रखते थे एपीएम ड्राइवर में, जैसे कि वेब ड्राइवर पेरेंट था। लेकिन अब ऐसा नहीं, एपीएम ड्राइवर में भी रखो चाहे किसमें भी रखो, सबका पेरेंट वही हो गया। एपीएम ड्राइवर भी अब इसमें क्या हो गया, एक क्लास हो गई है, अब इंटरफेस नहीं है, पहले इंटरफेस था एपीएम ड्राइवर। अगर आप एपीएम ड्राइवर, न्यू एपीएम ड्राइवर यहाँ पे देखो करोगे, यहाँ पे जैसे हम आपको दिखाए, यहाँ पे न्यू एपीएम ड्राइवर करोगे, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे करते हैं। चलो यहाँ पे अगर मान लो, हाँ यहाँ पे ही देख लो, इससे पता चला। इसको हमने क्या किया, कमेंट कर दिया मान लो 1 सेकंड के लिए, और हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एपीएम ड्राइवर और ड्राइवर। ये अभी लोकल वेरिएबल है इसलिए दिख रहा है ऐसा। एपीएम ड्राइवर में भी ये समझ लो एक तरफ से क्या होगा, इसमें क्लास ही है, और सब में उसमें क्या है, इम्प्लीमेंट हुए। जैसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है ना, हर के लिए क्या करना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है, सेम वैसे इसमें भी हो गई।
कुछ नई नई चेंजेस है जो एक क्लास। ठीक है, आईडी लिए, इसलिए आईडी पेस्ट किए और हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है ना, तो क्लिक कर दिए। देखिए आप लोग, सेम वैसे ही एक्सपाथ है ना, यहाँ पे अगर अगर कुछ और एक्शन करना होता तो वेब एलिमेंट रिटर्न करते, रेफरेंस वेरिएबल लेते और दो चार जगह यूज करना तो कर सकते थे, लेकिन अभी हमें डायरेक्ट क्लिक करना है तो हम डायरेक्ट क्लिक एक्शन परफॉर्म करेंगे। तो लोगों का कहना था, पहली बार हम लोग को क्या आ रहा था, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन आ रहा था, सब डाउट में था एक्सपाथ सही है गलत है। तो इन्होंने बहुत जन ने बताया सर हमने वेट लगाया तो सही हो जाएगा। तो वेट लगाने की बात ही है यार, जब देखो पहली बार जब एप्लीकेशन लॉन्च होता है तो ऐसे करके देखो एक ऐड आती है, हाँ, तो तब तक वो तुम्हारा क्या होता है, फाइंड एलिमेंट ढूंढना चालू कर देता है और उसको मिलता नहीं तो नो सच एलिमेंट थ्रो करता है। इसलिए राहुल सर ने आप लोग को बताया था कि इम्प्लिसिट वेट और एक्सप्लिसिट वेट का यूज करो, या फ्लूएंट तुम्हारा थ्रेड डॉट स्लिप का, थ्रेड डॉट स्लिप या इम्प्लिसिट वेट का यूज करो। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, थ्रेड डॉट भी कर सकते हैं या इम्प्लिसिट वेट यूज करेंगे। तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्या करें, इसके ऊपर, क्योंकि इसके पहले आ रही थी ना, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ड्राइवर डॉट मैनेज, मैनेज डॉट टाइम आउट डॉट ड्यूरेशन ऑफ है, कहीं है सेकंड, ये ना। अब यहीं पे हम लोग को जितना भी टाइम देना, 4 सेकंड या 5 सेकंड देंगे तो आपका क्या होगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन नहीं आएगा। 5 सेकंड दे दिए तो इम्प्लिसिट वेट का खासियत भी जानते हो ना, अगर जल्दी हो गया तो जल्दी चल जाएगा। थ्रेड डॉट स्लिप रहेगा, अगर दे दिया स्टैटिक वेट है तो 5 सेकंड वेट करेगा, चाहे जल्दी मिले या लेट मिले। 5 सेकंड तो मतलब लास्ट टाइम है उसकी, ठीक है, डेडलाइन 5 सेकंड। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये फैसिलिटी देता है डायनेमिक वेट है, अगर जल्दी काम होता है तो जल्दी आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं और हम एक रन करने के बाद हम थोड़ी सी यहाँ पे एक वेट लगा देते हैं कि आपको पता चले। ठीक है, यहाँ पे हम लगा देते हैं थ्रेड डॉट सेव लगा देते हैं और यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, 5 सेकंड का वेट कर देते हैं। ठीक है, चलो अब एप्लीकेशन चलाते हैं और देखते हैं कि देखो पेज नेविगेट हो रहा है कि नहीं। देखो अभी आप लोग को बार बार एपीएम सर्वर एक बार स्टार्ट करके रखना पड़ता है, लेकिन फिर बाद में जैसे थोड़ा टेस्टिंग पढ़ो तो आपको 2-3 लाइन का कोड है वो डाल दोगे तो एपीएम सर्वर स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे कुछ इशू आई, सेशन, हाँ तो कहीं से इशू आई, हाँ चलो दोबारा एक बार कर लेते हैं। हो गया, चल गया ना, देखो 5 सेकंड वेट किया, बंद हो जाएगा फोन। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आई ना कि ऐसे आपकी सारी टेस्टिंग करनी है आपको। अब बेसिक चीजें है, देखो अभी किसी ने दिमाग लगाया, बोला भैया नेक्स्ट स्टेप की जो सारी एक्सपाथ है सब कॉमन है, तो 2-3 बार एक्सपाथ पेस्ट कर दो, आप चले जाओगे किस पे, मेन पेज पे। जैसे इसमें कितने टैब है, अभी दूसरे टैब पे ना 2, 3 और 4 बार हम लोग क्या करते हैं, सेम एक्सपाथ क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं और पहुंच जाएंगे किस पे, मेन पेज पे। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं अभी के लिए फिलहाल, ये हट नहीं रह गया।
ठीक, चल ये एक्स पाथ लेते हैं हम, कंट्रोल सी वी, हो गया चार, 4 बार हो गए। अब यहाँ पे थोड़ी ना एक वेट लगा देते हैं, हमको पता चलने के लिए, एक नहीं तो कुछ प्रिंट करा देते हैं। द यूजर ठीक है, चलाते हैं एक बार। अच्छा, एक एक चीज और देखें, अगर 4 लाइन बार बार लिख रहे हैं तो मतलब क्या हो रही है, रिडंडेंसी बढ़ रही है ना। तो राहुल सर ने बताया था एक मेथड बनाओ, चारों लाइन उसमें डाल दो, एक मेथड कॉल करो, रिडंडेंसी हट जाएगी। देखो 4 बार चला, 4 टैब हो गए और ये ओपन हो गई। ठीक है, तो थोड़ा हमको ना, थोड़ा देखो एप्लीकेशन देखोगे तो आपको समझ में आता है कि भैया कहाँ पे रिडंडेंसी हो रही है, कहाँ पे नहीं हो रही है। अगर एक्स पाथ चारों लाइन कॉमन है तो क्यों ना हम एक मेथड बना दें और मेथड के अंदर वो चारों लाइन लिख दे, डायरेक्ट उस मेथड को कॉल करे और वहां पहुंच जाए। एक लाइन लिखे, 4 लाइन लिखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ताकि कुछ चेंजेस भी हो तो उसी जाके अंदर जाके चेंज कर दे, हमारे रनर क्लास में कोई चेंजेस ना हो, है ना। थोड़ा आपको समझ में भी आ रही है कि रीयूजेबिलिटी का यूज क्या है। ठीक है, रिडंडेंसी यहाँ पे बढ़ रही थी तो रीयूजेबिलिटी करने के लिए हम क्या किए, एक मेथड बनाए और उस मेथड को जहां जहां हमें यूज करना था वहां कर लिए। ठीक है, अब इस लाइन पहुंच गए। अब हम एक काम करते हैं, फिर से एक बार लॉन्च करते हैं। देखो यार, एपीएम इंस्पेक्टर आपको बार बार तो चलाना पड़ेगा, नहीं चलाओगे तो फिर क्या होगा, पेज रिफ्रेश नहीं होगा, दूसरे पेज पे नहीं पहुंच पाओगे। या तो इंस्टेंट तुरंत बिना एक्सपाथ निकाले पहुंच जाओ, फिर वो करो, आप अपने हिसाब से इंस्पेक्ट करो। फिर भी तो ये फास्ट है, फटाफट हाथ से ऐसे ऐसे करके पहुंच जाओ, तुरंत ही रिफ्रेश करो और पहुंचो वहां पे। ठीक है, अब वही पेज डायरेक्ट खुलेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, वहां पे खुला। अब हम क्या करेंगे, एक्सपाथ निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करेंगे सेम पेज पहुंचेंगे। अभी हमें ये है तो इसमें से चाहे जो टैब यूज़ करना है उसको यूज़ करो। समझ लो मैंने ये यूज़ कर दिया पहले वाले, वाइल यूजिंग दी ऐप वाला मैंने बटन किया। आईडी है, एक्सपाथ है, जो चीज़ आपको चाहिए आप क्या करो, उसको इस्तेमाल करो। समझ लो इस बार हम क्या किए, एक्सपाथ लेते हैं और हाँ एक्सपाथ लेते हैं। और कभी कभी वेरीफाई करने के लिए अगर आएगा तो ये अलाउ माई आईसर टू टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो, कभी कभी तो लिखा रहता है ना सिनारियो में आपके, यूजर आर एबल टू सी व्हेन यूजर आर एंटर द होम पेज सो यू दे कैन सी लाइक अलाउ मी आईसर टेक पिक्चर एंड रिकॉर्ड स्क्रीन वीडियो, ऐसे करके टेक्स्ट। ठीक है, तो आपको उसको भी वेरीफाई करना होता है। तो अभी फिलहाल के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक्सपाथ बनाते हैं। यहाँ लिखना है हमें ड्राइवर, ठीक है। सही है कि कुछ गलत है इसमें, बाकी सही है।
स्पेस आया ना। जब कभी भी ऐसे आए ना समझ में आया तो नोटपैड खोलो और उसमें उस चीज़ को क्या करो, पेस्ट करो। अच्छा ये है सारी, बहुत बड़ा एक्सपात हो रहा है ये। होगा इतना यार, चलो मान लो यहीं से कर लिया हमने। ठीक है, इतना ही है कि और कुछ है, देखते हैं। इससे अच्छा हम लोग आईडी ले लिए थे तो भी सही था। ये भी गलत है क्या यहाँ पे? यहाँ पे देखो थोड़ी एक्सपाथ में पेस्ट करने में इशू आ रही, तो हम लोग अभी के लिए फिलहाल क्या ले लेते हैं, आईडी ले लेते हैं। हमेशा आपको प्रिफर क्या करना है, हमेशा आईडी। अगर आईडी ना रहे तो इसके बाद क्या प्रिफर करो, एक्सपाथ। ठीक है, चलो चला के एक बार देखते हैं। ये हटेगा तो फिर दूसरा कुछ आएगा, मतलब ऐसे ऐसे करके आपको जाना है। चलेगा, फिर चलेगा। सेशन का इशू आ रहा है। ठीक है, सेशन वेशन की इशू आती है, कभी कभी इंटरनेट की इशू होती है। जो देखो ये फेल क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग का स्किप वाला हमें क्या दिखा, एलिमेंट दिखा नहीं, इसलिए क्योंकि हमने चल आगे आगे जाके स्किप करके वहां पहुंच गए। तो फर्स्ट टाइम में दिखेगा तो उसके लिए क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे और पहले बार हम लोग क्या करेंगे, अगर टेस्ट एनजी आप लोग ने पढ़ा होता तो बताते। तो मतलब एक तरफ से समझ लो बेसिक ऐसे ही है, सिंपल। अगर टेस्ट एनजी जिसने पढ़ा है तो बिफोर मेथड में वो सारी चीजें लिख देते हैं। ठीक है प्रवीण, बिफोर वाले में चारों मेथड चारों लाइन लिख देते तो पहले वो अपने आप चल जाता है, एक बार चल जाता है, इसके बाद नॉर्मल ऐसे ही हो जाता। फिर यहाँ से हमको अब देखो एक बार अगर आप लोग स्किप करके चले जाओगे तो पहला पेज आपका होम पेज यही है। अब यहाँ पे आपको बेसिक क्या करना है, क्लिक करना है। पहले अगर पहले जाना क्या करना है, अगर पहले अगर सेंडिकीज कर रहे हो तो सेंडिकीज नहीं होता कभी कभी, तो उसके लिए पहले हमें क्या करना होता है, क्लिक करोगे। जब कर्सर वहाँ पे पहुँचेगा तो फिर क्या करोगे, आप वैल्यू एंटर करोगे। ठीक है, तो अगर दोबारा अगर आप यूज़ करो तो इस लाइन को कमेंट कर दोगे तो आगे की लाइन अपने आप चलने लगेगी। ठीक है, सेंड कीज क्लिक करो और सारे काम हो जाएंगे। एक्सपाथ निकालना रहे, ये आप लोग को मैं टास्क दे रहा हूँ, एक्सपाथ में निकाल दे रहा हूँ।
अगर आपको कुछ रहेगा तो आप मेरे से पूछना, बाद में बता देंगे आपको। तो एक बेसिक एक रफ आइडिया आप लोग को हो गया कि एक्सपाथ कैसे निकलते हैं। तो आप उस चीज़ के लिए घबराना मत। अगर पहली बार अगर आप लोग ने ऐप यूज़ कर लिया तो उसको क्या करना, फिर से आपका होम पेज वही से खुलेगा जहाँ से सेंड कीज करना है, तो वहाँ से काम करना चालू करो, ठीक है। यहाँ से तो समझ लो यहाँ पे मैंने हाँ क्लिक कर दिया, फिर से रिफ्रेश किया। रिफ्रेश करोगे तो अगर इस टेक्स्ट का निकालना है तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जा रही है। आईडी है, ये है, सब है। जैसे आप पहले निकाल रहे थे सेम ऐसा है, वो भी है। आप यहाँ पे क्या करो, पहले सेंड कीज करके देखो। अगर सेंड कीज करके नहीं हो रही तो पहले क्लिक करो, देन सेंड कीज करो, तो ये काम करेगा। ये चेक बॉक्स है। अगर चेक बॉक्स अगर देखो, ये चेक बॉक्स रेडियो बटन है। अगर रेडियो बटन अगर देखो नॉर्मली क्लिक हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे बताएंगे कैसे करना है इसको, ठीक है। ये आप लोग को ट्राई करना है। आप लोग, मेरे लिए भी वो इतना ही नया है जितना आपके लिए है। मैं भी पहली बार कर रहा हूँ ये एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये चेक बॉक्स के लिए मेरे हिसाब से अगर इशू आए तो इसके लिए हम लोग उपाय है इसका। तो फिलहाल तो आप ये कर सकते हो और प्रोसीड या साइन अप कर लो। इतना 2-3 काम करके रखो आप लोग, ठीक है। एक्सपाथ का आप लोग को वे मिल गया, 4-5 तरीके से एक्सपाथ निकाल लोगे। इंडेक्सिंग वाले रह गए, इंडेक्सिंग हम बताएंगे आगे, ठीक है। इंडेक्सिंग मतलब जैसे बताते हैं, ये पैरेंथेसिस लगा के स्क्वायर ब्रैकेट में 1-2 डाल दो, आपको आ जाएगा। तो आप फर्स्ट टाइम लॉगिन करना है तो जो कस्टमर आए, कस्टमर क्लिक किया, नंबर डालेंगे तो लिख के आता है कि मोबाइल नंबर इतना कस्टमर कहाँ पे कस्टमर को अगर रेडियो बटन अच्छा, यहाँ पे अगर वो डालोगे तो क्या बोला, रजिस्टर नहीं है, तो फिर डीलर्स वाला चेक करके देखो। अच्छा ठीक, चलो ठीक है। ये तो ऐप की बारे में बात है, तो ऐप के बारे में हम एक बार देख लेंगे कि क्या क्या एक्सेप्टेबल है, कौन कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है, उसी के बिहाफ पे हम बात करेंगे, ठीक है। मतलब बेसिक एक आइडिया आप लोग जान जाओ। सेंड कीज क्लिक करना नॉर्मल वैसे ही है जैसे आप वेब में कर रहे हो, ठीक है। अगर कोई चीज़ नंबर नहीं ले रहा है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो उसके लिए हम देखते हैं कि दूसरा उपाय क्या है, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन किसी को मिला था असाइनमेंट मोबाइल टेस्टिंग की, वही एप्लीकेशन हम आपको दे रहे हैं। किसी का प्रोजेक्ट था ये, किसी कंपनी का, तो वो भी देखो नॉर्मली ऐसे ही करता है वो भी एप्लीकेशन में ऐसे ही ऑटोमेशन करता है मोबाइल की। तो आप लोग भी वैसे ही सेम करो। यहाँ पे देखो, अगर इस पेज पे पहुँचो तो आपको ये वेरीफाई करना होता है ना, ये पेज पे पहुँचे कैसे, गेट टाइटल वगैरह करते हो या गेट टेक्स्ट करते हो, ठीक है। अगर यहाँ पहुँचे तो इसमें URL मिल नहीं रहा है तो क्या करोगे, गेट टेक्स्ट करके इस पेज पे पहुँचो, इसको क्या करो, वेरीफाई करो, ठीक है। तो इतना काम आप लोग करो। देखो कल आप लोग की शायद छुट्टी है, कल भी और परसों भी, कल इलेक्शन है इसलिए, ठीक है। तो 1-2 दिन आपके पास बैठ के आज काम करो। कुछ एक्सेप्शन आ रही है ग्रुप में पोस्ट करो। ग्रुप में पोस्ट करने के बाद क्या होगा, उस आपके कारण आप 4 जन को और पता चलेगा क्या इशू थी और कैसे रिजॉल्व करते हैं, वो भी जरूर करो यार। अगर कोई रिजॉल्व कर दे रहा है तो अच्छी बात है ना, तो 4 जन को पता चलेगा तो उसको भी आगे इशू आएगा तो वही काम करके वही स्टेप फॉलो करेगा वो। तो ये काम करो, सबका मोबाइल टेस्टिंग बहुत परफेक्ट हो जाएगा, इतना याद रखो। ये समझ लो सिलीनियम अगर 10 गुना है तो ये 2 गुना ही है, इतना आसान है। मुझे तो ऐसे ही लगता है, आप लोग को भी शायद ऐसे ही लगता होगा। अभी तो सारी चीज़ें नॉर्मल है, थोड़ा सा कन्फिग्रेशन है, एक्सेप्शन आ रहे हैं बिना मतलब का। तो एक्सेप्शन भी एक तरह एक टाइम पे क्या होता है, फिक्स हो जाएगा सारी। फिर नॉर्मली क्लिक और सेंड कीज करो, न कोई एक्सपाथ का झंझट, न किसी का टेंशन, न जल्दी। इसमें ये भी याद रखो, इसमें एक्सपाथ जल्दी चेंज नहीं होते, क्योंकि मोबाइल में जो अगर आ गई जो चीज़ आ गई बटन तो जल्दी नहीं अपडेट होती। जब अपडेट होगी तो बताया जाएगा, और एक आध चीज़ होगी बस, उसका भी एक्सपाथ क्लिक करो तो मिल जाएगा। न कोई टैग है कि भैया टैग नेम बदल गया, यहाँ से वहाँ हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलो आज करो आप लोग इतना, नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। मंडे को अगर क्लास लेंगे तो पेज वाइज बनाना चालू करेंगे, ठीक है।